एक छोटा सा गांव था और रोहित नाम का एक व्यक्ति वहां रहा करता था। वो एक गरीब परिवार से था। उसके साथ एक बंदर भी रहता था। उसका नाम था जग्गू। एक दिन, देखो बरसात का मौसम आ गया और तुमने घर के सारे खराब कर रखे हैं छाते। मैंने नहीं किए उनको खराब, अपने आप खराब हो गए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह जग्गू ने हाथ हिला हिलाकर कहा, तुम बहुत ज्यादा बदमाश हो गए हो। ऐसा कहकर वो अंदर चला गया। जग्गू हंसा और बाहर चला गया। रास्ते में जग्गू ने एक छाता पड़ा देखा। उसे देखकर, वाह वाह, ये छाता तो बड़ा अच्छा लगता है। रोहित बड़ा उदास था कि घर में कोई छाता नहीं। ये छाता मुझे बिल्कुल सही समय पर मिल गया। ये सोचकर जग्गू ने उठाया वो छाता और घर जाने लगा। इसी बीच तेज बारिश शुरू हो गई। जग्गू ने तुरंत वो छाता खोल लिया और मजे से सड़क पर चलने लगा। तभी उस बंदर को एक साधु बारिश में भीगते हुए दिखे। उन्हें देखकर, अरे रे, ये साधु महाराज बारिश में भीग रहे हैं, अच्छा होगा कि ये छाता इनको ही दे दूं। ऐसा सोचकर जग्गू उन साधु महाराज के पास गया और उन्हें वो छाता दे दिया। एक बंदर की समझदारी देखकर साधु महाराज बड़े खुश हुए और बोले, मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूर है, तुम आ जाओ, घर पहुंचकर तुम्हें तुम्हारा छाता लौटा दूंगा। जग्गू ने अपना सर हिलाया और उन साधु महाराज के साथ चलने लगा। घर पहुंचने के बाद साधु ने जग्गू को उसका छाता वापस कर दिया। वो वापस रोहित के पास गया। जग्गू को देखकर रोहित बोला, कहाँ चले गए थे जग्गू प्यारे, और ये छाता कहाँ से उठा लाए? ये छाता मुझे रास्ते में पड़ा मिला। अच्छा ऐसा, ठीक है। घर पर कुछ खाने के लिए नहीं, मैं सोच रहा था कि बाहर से कुछ ले आऊं, लेकिन इतनी तेज बारिश हो रही थी, घर पर छाता भी नहीं था ना। अब तुम इस छाते को ले आए हो तो दो मुझे ये छाता, मैं बाहर जाकर कुछ खाने के लिए लाता हूँ। जग्गू ने रोहित को वो छाता पकड़ा दिया। रोहित ने छाता लिया और बोला, अपने लिए तो मैं डोसा लेकर आऊंगा, तुम्हारे लिए आम ले आऊंगा, ठीक रहेगा? अचानक दोनों चीजें छाते से बाहर निकल आई। ये देखकर रोहित और जग्गू की आंखें खुली की खुली रह गई। ये तो जादुई छाता लगता है, ये चीजें छाते से कैसे निकल आई? तभी जग्गू ने छाते को लिया और कहा, मुझे तरह तरह के फल चाहिए। तुरंत उस छाते से ढेर सारे फल बाहर आ गए। वाह वाह, ये छाता तो हम जो कह रहे देता ही जा रहा है। कहाँ से मिला तुम्हें ये छाता? सड़क पर पड़ा मिला था, लेकिन जब मैंने एक साधु को बारिश में भीगते देखा तो मैंने इस छाते से उनकी मदद की। लगता है कि उन्होंने ही इसे एक जादुई छाता बना दिया। इस छाते की मदद से तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जानी है, दो मुझे ये छाता। ऐसा कहकर रोहित ने वो छाता लिया और फिर मांगा, मुझे सोने के सिक्के चाहिए। और लो जी, उस छाते से टन टन करके सोने के सिक्के भी बाहर आ गए। उन सोने के सिक्कों को देखकर रोहित बहुत खुश हुआ। कुछ ही समय में रोहित उस जादुई छाते की मदद से एक अमीर इंसान बन गया। फिर जग्गू ने रोहित से कहा, अब हम अमीर हो गए हैं, जब गरीब थे तो कितनी परेशानियां झेली थी, तो अब इस जादुई छाते की मदद से क्यों ना गरीब लोगों की मदद की जाए। पते की बात कही है जग्गू प्यारे, हम ऐसा ही करेंगे। फिर उन्होंने बहुत सारे गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी और उस जादुई छाते के साथ आराम से रहने लगे। राहुल नाम का एक इंसान था जिसने नई फ्रिज खरीदा और घर ले आया। फिर वो सोचने लगा, वाह, इस गर्मी में मैं पकवानों को ठंडा ठंडा खा सकता हूँ, बहुत मजा आएगा ठंडी ठंडी चीजें खाने में। ये सोचकर वो बहुत खुश हो रहा था। फिर उसने बहुत सारे फल और चॉकलेट्स उस फ्रिज में रख दिया। दूसरे दिन उसने उन सारी चीजों को खाने के इरादे से फ्रिज खोला, पर पूरी फ्रिज खाली थी। ये क्या है? कल मैंने फल और चॉकलेट्स रखा था फ्रिज में, कहाँ गए वो सब? मुझे लगता है चोर ने ये सारी चीजें चोरी करके ले गया। हे भगवान, चोर मेरे घर पर घुस के सारी चीजें चोरी कर लिया। ओह नो। फिर वो थोड़ा दिमाग लगाया, क्या मैं औरतों की तरह रो रहा हूँ? अगर वो चोर होता तो पैसे या सोने ले जाता, पर वो फल या चॉकलेट्स क्यों चोरी करेगा फ्रिज से? ये सोचते सोचते उसने फ्रिज के दरवाजे को बंद किया। दरवाजा बंद करने के दौरान उसने कुछ देखा और दोबारा फ्रिज के दरवाजे को खोला। उसे चॉकलेट्स और फल फ्रिज के अंदर फिर से दिख गए। वो देखकर उसने सोचा, ये कैसा चमत्कार है? क्या ये फ्रिज चॉकलेट और फल खा गया था?
यही सोचते सोचते वो जाके अपने बिस्तर पे सो गया। कुछ देर बाद उसे प्यास लगी। पानी पीने के लिए उसने दरवाजा खोला फ्रिज का। जैसे ही फ्रिज खोला वो देखा कि फ्रिज किसी और जगह पे है। उसने अपनी आंखों को रगड़ के साफ किया तो देखा फ्रिज फिर से वो अपनी पहली जगह पे है। ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसने पानी पिया और जाके फिर से सो गया। उसके बाद उसे टॉयलेट लगी। जैसे ही उसने टॉयलेट के लिए दरवाजा खोला देखा कि वहाँ उसकी फ्रिज खड़ी है। फिर उसने अपने आंखों को एक बार साफ किया, फिर देखा फ्रिज नहीं है, टॉयलेट है वहाँ पे। हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब? तुरंत वो फ्रिज के पास गया। कुछ तो इस फ्रिज के अंदर है गड़बड़। जैसे ही उसने फ्रिज खोला उसे अंदर एक शैतान दिखी। मोटे भाई, कैसे हो तुम? राहुल उस शैतान को देखकर सोचने लगा, अरे ये शैतान मुझे भाई क्यों कह रही है? क्या मैं शैतान हूँ? ये सोचकर उसने खुद को छू कर देखा। भगवान का शुक्र है मैं इंसान हूँ, शैतान नहीं। तुमने मुझे ये फल और चॉकलेट्स दिए थे खाने के लिए, है ना? इसलिए तुम मेरे भाई जैसे हो। ओह, तो तुम हो जिसने सारे फल और चॉकलेट्स खा लिए मेरे फ्रिज में जो रखा था। निकालो जो भी तुमने खाया, नहीं तो तुम्हारे नाक में एक मुक्का मारूंगा। क्या भाई, अच्छा मजाक कर लेते हो? मेरे पेट में दर्द हो रहा है हंस हंस के। मैं गंभीरता से बोल रहा हूँ और तुम्हें मजाक लग रहा है। तुम इस फ्रिज के अंदर कैसे आई? कल जब तुम ये फ्रिज ले जा रहे थे मैंने तुम्हें देखा था एक पेड़ के ऊपर से। मुझे लगा ऐसा क्या है जो ले जा रहे हो, इसीलिए मैं इसके अंदर घुस गई। अच्छा छोड़ो, चलो जो भी तुमने खाया है उसके पैसे दो। जी, वो सब कितने खराब थे, इसीलिए मैंने आधा खाया और आधा छोड़ दिया। मुझे वो सब कुछ नहीं पता, मुझे पैसे दो अभी के अभी, नहीं तो मैं तुम्हें इस फ्रिज के अंदर बंद करके ताला लगा दूंगा, समझी? भाई कुछ है वहाँ देखो। ये सुन के राहुल जैसे ही पीछे मुड़ के देखा शैतान वहाँ से गायब हो गई। राहुल को वहाँ कुछ नहीं दिखा तो वो पलटा। कुछ भी तो नहीं है यहाँ। ये कहकर राहुल शैतान के तरफ मुड़ा पर शैतान तो वहाँ थी ही नहीं। अरे शैतान भाग गई लगता है, पर गई कहाँ? अगर वो मुझे एक बार फिर से मिल जाए मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। एक गांव में हरी नाम का एक चोर रहता था। एक दिन रात के वक्त वो एक घर पर गया, कोई भी नहीं था उस घर में। फिर वो सोचने लगा, शुक्र है भगवान का घर पर कोई नहीं है, मुझे सारे पैसे और सामान लेकर यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। ये सोचकर हरी को जो भी मिला वो ले लिया और चला गया। वहाँ से भाग के आने के बाद वो पुराने कुएं के पास गया और बैठ गया। जब वो चोरी किया हुआ सारा सामान बैग से एक एक करके निकाल रहा था तो उसे एक बोतल मिली। ये क्या है? इस बोतल के अंदर क्या है? ये सोचकर उसने उस बोतल को खोला। एक शैतान निकल आई उस बोतल से और बोली हरी को, दोस्त धन्यवाद मुझे इस बोतल से बाहर निकालने के लिए। क्या तुम शैतान हो? क्यों थी तुम इस बोतल के अंदर? एक जादूगर ने मुझे इस बोतल में कैद कर लिया था और इस घर में आकर छुपा दिया था। मैं कई दिनों से इस बोतल के अंदर हूँ। तुमने मुझे आजाद किया इस बोतल से। अच्छा, तो वो एक जादूगर का घर था जहाँ से मैंने सारा सामान चुराया है। दोस्त, क्योंकि तुमने मुझे इस बोतल से आजाद किया है इसीलिए तुम जो चाहते हो मांगो। मैं एक चोर हूँ, कोई मुझे रोक ना सके जब मैं चोरी करने जाऊँ किसी के घर पे। मुझे ऐसा आशीर्वाद चाहिए, दे सको तो दे दो। अब तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत है? नहीं, चोरी मेरी रोजी रोटी है, मैं अपने अस्तित्व को नहीं भुला सकता हूँ। आप मुझे देना है तो यही आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें यही आशीर्वाद दूंगी। ये कहकर शैतान ने उसे एक घड़ी दी। ये क्या? ये तो एक घड़ी है। ये घड़ी ही तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। अगर तुम इस घड़ी को जोर से दबा के पकड़ कर रखोगे तो वक्त वहीं पर 10 मिनट के लिए रुक जाएगी। इसी के साथ लोग भी वहीं पर रुक जाएंगे जहाँ पर वो है, बिना हिले डुले। ये कहकर शैतान अदृश्य हो गई वहाँ से। हरी उस घड़ी को लेकर बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन वो देखना चाह रहा था कि घड़ी काम करती है या नहीं, इसलिए वो कुछ लोगों के बीच गया। उसने उस घड़ी को जोर से दबाया और पकड़ के रखा। तुरंत वहाँ के लोगों का हिलना डुलना बंद हो गया, जैसे कि शैतान ने कहा था। फिर हरी ने सबके जेब से पैसे चोरी कर ली और वहाँ से चला गया। हर दिन ऐसा ही करता था और देखते ही देखते वो अमीर हो गया। एक दिन हरी सोच रहा था, मैंने बहुत पैसे चोरी की है, पर कुछ चीज है जिसकी कमी है। मैंने सारे पैसे बेईमानी से ही कमाई है। अब मुझे इस घड़ी की और जरूरत नहीं। मैं उस शैतान को ये घड़ी वापस कर दूंगा।
ये सोचकर हरी गया उस कुएं के पास रात के वक्त और शैतान को बुलाने लगा। देखो, ये घड़ी ले लो, मुझे और इस घड़ी की जरूरत नहीं है। इतने पैसे कमाने के बाद मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। मुझे ये बेईमानी के पैसे नहीं चाहिए। अब तुम एक अच्छे इंसान बन गए हो। पहले जाकर तुम ये बेईमानी के पैसे उन सबको लौटा दो जिनसे तुमने चोरी की थी। फिर इस घड़ी को सही काम के लिए इस्तेमाल करो। आज के बाद से ये घड़ी तुम्हें वो भी देगी जो तुम चाहते हो। तुम कैसे भी सहायता कर सकते हो इस घड़ी के इस्तेमाल से। जितना भी मुमकिन हो मैं इस पैसे को वापस कर दूंगा लोगों को और इस घड़ी को सही काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। इस तरह हरी अच्छा काम करना शुरू कर दिया उस घड़ी के इस्तेमाल से और सबके साथ खुशी खुशी रहने लगा।